ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम लोग आगे की कहानी के बारे में जानते हैं कि आखिर उनके साथ में क्या घटित हुआ। जैसे कि हम पिछले भाग में अभी तक जान चुके थे कि अब समय था जयमाल का। तो जयमाल की तैयारी हो चुकी थी और सामने खुलने वाला जो जयमाल होता है उसका एक सिस्टम किया गया था, जिसमें कई सारे दरवाजे होते हैं जिसके भीतर नवेली वधू को रखा जाता है ताकि जब सामने दूल्हा आए तो वह द्वार खुले और उसके बाद जयमाल पहनाया जाए। तो इस तरह का कुछ सिस्टम उसमें किया गया था। इस प्रकार से आगे इसी प्रकार चलता रहा और अंतोगत्वा वो समय आ गया जब जयमाल में उन दोनों का आपस में जयमाल हुआ। लेकिन वहां पर भी एक गड़बड़ी हो गई और वो गड़बड़ी ये थी कि जिन लोगों ने वो सिस्टम बनाया था उनका स्पीकर ही खराब हो गया था। जो सॉन्ग उन्होंने बजाने थे वो बजने बंद हो गए। तो पूरा प्रोग्राम बिना किसी गाने या संगीत के ही हुआ। ऐसा देखने में पहली बार आया था। इससे भी लड़के के जीजा जी काफी नाराज हुए और जब वो लोग स्टेज से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें रोका गया और शगुन के रूप में कुछ देने के लिए जिन्होंने वो स्टेज बनाया था या वो प्रोग्राम था उन्होंने कुछ मांगा। लेकिन जीजा ने गुस्से से उन्हें कुछ नहीं देने की बात कही, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का कोई म्यूजिक बजाया ही नहीं था। ऐसी गड़बड़ियां बार बार हो रही थी। हालांकि उन लोगों ने माफी मांगी लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई जीजा जी के द्वारा और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने किसी भी तरह से अच्छा काम नहीं किया है। संगीत के बिना कोई जयमाल नहीं होता है। कोई ना कोई धुन तो इस वक्त अवश्य ही बजनी चाहिए थी। उनका कहना था कि उनका अचानक से ही सिस्टम खराब हो गया था। गनीमत यही रही कि जयमाल अच्छी तरह से हुआ लेकिन कोई संगीत उसमें नहीं बजा था। ये सारी चीजें जो घटित हो रही थी यह सब शादी को रोकने के लिए की जाने वाली कोई विशेष शक्ति का प्रयास था, जिसका सुबह ही आभास साधक को हो चुका था। जयमाल काफी देर तक चला और उसके बाद अब बारी थी स्टेज पे। स्टेज पे काफी लोग आए और फोटो खिंचाते रहे। इसके बाद फिर अब समय आया शादी के लिए वधू और वर को बुलाने का और फिर वो रस्में शुरू हो गईं जो शादी के लिए आवश्यक कहलाती हैं। वो सारी रस्में हो रही थी लेकिन फिर वही बात देखने में आ रही थी, क्योंकि वधू की तरफ से गए हुए उनके पुरोहित और पंडित जी और लड़की की तरफ से आए हुए दूर से बुलाए गए एक पंडित बहुत ही आपस में झगड़ा कर रहे थे। लड़की पक्ष के जो पंडित था वो बहुत ही अधिक अपने को विद्वान समझता था और किसी को कुछ भी नहीं समझता था। उसकी इसी हरकत की वजह से वर पक्ष के पंडित से उसकी बार बार तू मैं हो रही थी। यह प्रक्रिया पूरी रात चली है। इस बात से बहुत ही अधिक नाराज हो चुके वर पक्ष के पंडित जी ने जीजा जी से कहा कि मैं एक बात आपको बताता हूं, इस पंडित को बेइज्जत करना आवश्यक हो गया है। और उन दोनों लोगों ने आपस में मिलकर एक प्लान बनाया जिसे बाद में दिखाया गया और उनकी अच्छी तरह से बेइज्जती की गई। हालांकि वो पंडित धमकी देते हुए गया था कि तुम्हें मैं देख लूंगा। उन्होंने वो धमकी वर पक्ष के पंडित को दी थी। खैर किसी तरह वो पूरी रात इसी तरह सब कुछ चलता रहा। जब जब स्थितियां बीच बीच में बिगड़ जाती और लगता कि लड़ाई हो जाएगी, तभी साधक
अपने मंत्र का प्रयोग कर देता और कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता, लेकिन फिर से थोड़ी देर बाद वही गड़बड़ियां शुरू होने लग जाती थी। आखिर ये चल क्या रहा था, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारे लोग तमाशा देख रहे थे। सब कुछ अच्छे से निपट सकता था, लेकिन कुछ भी अच्छे से निपट नहीं रहा था। और इसी प्रकार यह सब कुछ चलता रहा। जब बात आई फेरे की, तो अचानक से बीच फेरों में ही अग्नि बुझ गई। लेकिन पंडित जी ने कहा, इन से चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग फेरे लेते रहिए। और इस प्रकार से 6 फेरे हो गए। 7वें फेरे की जब बारी आई, तो अचानक से फिर से दोनों पंडितों में लड़ाई होने लगी और किसी प्रकार फिर यह स्थिति संभाली गई। अभी यही हुआ था कि इससे भी बड़ी एक मुसीबत आनी बाकी थी। किसी प्रकार से शादी होने ही वाली थी और 7वां फेरा रुका था। तभी वहां पर 20-21 हिजड़े आ गए। उन्हें पता नहीं किसने यह बात बता दी थी कि यहाँ पर कोई भव्य शादी हो रही है, और इसके लिए वो आकर जोर जोर से कहने लगे कि यह शादी वो होने नहीं देंगे तब तक जब तक कि उनको इनका नेक नहीं दिया जाता है। 21,000 रुपए नेक में मांगने के लिए वो आ चुके थे। सभी लोगों ने उनसे कहा, यह सब शादी के बाद होता है, शादी से पहले नहीं। वो कहने लगे, नीचे हमने गाड़ी खड़ी देखी है और लगता है कि अच्छी पार्टी है, लड़का दिखने में बड़ा सुंदर है, तब तो तुम्हारी जेब से इतना तो निकलेगा ही। और थोड़ी देर बाद उनकी बहस बहुत ही तेज होने लगी। लोगों के लिए तमाशा और मनोरंजन का एक साधन सा बन रहा था, जो बार बार होता था। शादी में इतनी सारी रुकावटें लगातार क्यों चल रही थी? वो लोग 21,000 से नीचे मानने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे करके जब उन्होंने 7वां फेरा नहीं होने दिया, तो तभी साधक को फिर से एक बार फिर अपने मंत्रों का प्रयोग करना पड़ा। वो बेचारा मन ही मन करता क्या। उसके प्रयोग के कारण अचानक से ही साधक के पिताजी ने अपने साले यानी कि लड़के के मामा को बुलाया। लड़के के मामा इन सब बातों में काफी तेज थे। उन्होंने चुपके से ले जा करके उन किन्नरों के हेड को कुछ बातें कहीं और वो बड़े आराम से वापस आ गया और कहने लगा, ठीक है चलो 5100 देकर काम चलाओ। और इस प्रकार 5100 रुपये उसे दे दिए गए और वो लोग वहां से चले गए। बाद में पता चला कि उसने इस बात के लिए हामी भर दी थी क्योंकि वो यह पता लगा था कि वो जिस क्षेत्र से आते हैं वहां का भी कोई हेड है और उसका नंबर मामा जी के पास में था। इसी कारण से उन्होंने जब उसे फोन किया तो उन्होंने 5100 रुपये में बात मान ली। हालांकि 2-2 बार एक ही चीज के लिए पैसे देना गलत बात होती है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात थी कि लड़के वालों से ही इस तरह से मांगी क्यों की गई थी और आखिर किसने हिजड़ों को वहां पर बुलाया था, वो भी शादी के बीच में। इसका मतलब किसी की ये शरारत थी। लेकिन यह सब कुछ घटित हो रहा था जो रात भर कई तरह से हो चुका था। किसी प्रकार यह सब होता रहा और अंततोगत्वा शादी संपन्न हो गई। इसके बाद फिर विदाई की रस्म हुई और जितने समय पर विदा होने का मुहूर्त था उससे ज्यादा ही समय लग गया, लेकिन कुल मिलाकर के शादी संपन्न हो चुकी थी। सुबह के समय में जब कलेवा हुआ तो काफी हद तक लोगों ने सहयोग करना शुरू कर दिया। शायद सबको अब ऐसा लग रहा था कि अब तो शादी हो ही चुकी है। सुबह काफी लोगों का माहौल और वातावरण वहां का चेंज हो चुका था। दूल्हे की साली भी सुबह अपने जीजा जी के पास आई। हालांकि वो सगी साली नहीं थी, क्योंकि
दूल्हे की पत्नी घर में अकेली थी, लेकिन उनकी मौसी की लड़की होने के कारण वह साली की रस्म निभाने आई थी और उसने कहा कि रात भर तो लड़ाई चलती रही है, लेकिन अब क्या किया जाए। जूता चुराई की रस्म तो हुई ही नहीं, इसलिए उसने खुद ही जाके अपने जीजाजी से कहा कि क्या मैं आपके जूते चुरा सकती हूँ। साधक महोदय ने हंसते हुए अपने जूते को उठाकर उन्हें दे दिया और इस प्रकार वो जूता चुराई की रस्म और बाद में पैसे देने की बात तुरंत ही बड़ी ही आसानी के साथ हो गई। तो इस प्रकार यह शादी संपन्न हुई। विदाई के बाद लड़की घर आ गई और अपने नवीन परिवार में उसका प्रवेश हुआ। यह शादी कैसे संपन्न हुई थी वह खुद ही सोच रही थी कि यह कितना बड़ा ड्रामा इतने दिनों में चला। आखिरकार नवीन पति पत्नी एक दूसरे के पास आए और वार्तालाप प्रारंभ किया। तो उन्होंने आपस में देखा कि इतने दिनों से, जब से सगाई तय हुई तब से लेकर अभी तक कितनी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं, कितनी बड़ी मुसीबतें अभी तक शादी में आई। उन्होंने बताया कि उनके पिता भी एक बार बहुत ही तेजी से बीमार पड़ गए थे, लेकिन उनकी जिद थी कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मुझे यह शादी करनी ही है। और उन्होंने अपनी वह जिद पूरी भी की। उन्हें भी एक बार बीमार होकर के हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। इसके अलावा उनके चाचा भी खत्म हो गए थे इसी दौरान। तो इस प्रकार से कई सारी मुसीबतें उस परिवार पर आई थी, लेकिन किसी भी प्रकार से यह शादी संपन्न हुई थी। साधक ने कहा, जब माता का संरक्षण हो तो कोई भी शादी अवश्य ही होती है, उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जब वो माता की मर्जी में हो तो कोई भी बुरी शक्ति नहीं रोक सकती है। लेकिन घटनाएं अभी समाप्त नहीं होने वाली थी, इसके बाद भी बहुत कुछ होना बाकी था। इसी प्रकार चौथी का दिन आ गया और लड़की को उनके घर के लिए विदा किया गया। अब वह अपने घर में चली गई। जाते वक्त कमरे में उन्होंने सेंट को खुला ही छोड़ दिया था और यह कह के कि शायद आपको इस सेंट के माध्यम से मेरी याद आएगी, लेकिन उनका यह करना कुछ और ही आगे के लिए एक नई बात बना के गया था। हुआ यूं था कि रात को सोते समय साधक को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उनकी पत्नी चौथी में विदा हो चुकी है। साथ में उनकी पत्नी उनके साथ लेट गई और कहने लगी, मुझे गले लगाइए। साधक ने उन्हें गले लगा लिया और इस प्रकार वह रात संपन्न हुई। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन जब सुबह साधक की आंख खुली तो जो हो चुका था उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो हड़बड़ा कर उठे। पूरे कमरे में बहुत ही तेज सेंट की गंध आ रही थी। यह शायद सेंट की बोतल खुली रह गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में 20-25 सेंट की बोतलें खोलकर छोड़ दी गई हों और उन्हें अच्छी प्रकार से छिड़का गया हो। लेकिन कहानी इतनी नहीं थी। कहानी इससे ज्यादा इसलिए थी क्योंकि साधक ने जो रात को महसूस किया कि उसकी नवनवेली पत्नी रात में उसके साथ थी, पर यह तो संभव ही नहीं था। पिछले दोपहर में वह तो अपने घर जा चुकी थी, तो रात भर उसके साथ कौन था? हड़बड़ाहट में उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया। उनकी पत्नी ने फोन उठाया और कहा कि मुझे रात को नींद ही नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चुड़ैल मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रही है।
पर मैंने आपको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, क्योंकि इतने दिनों बाद अब अच्छे से नींद आने का समय था। शादी में अधिकतर लोग जगते रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। तभी साधक बोल पड़ा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि कल रात तुम मेरे साथ थी। मैंने तुमसे बातें भी की, तुम्हें गले भी लगाया। साधिका इस बात से बहुत ही अधिक हैरान थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन साधक समझ चुका था, क्योंकि उसके लिए यह कुछ नया नहीं था। किंतु उस शक्ति की हिमाकत इतनी अधिक थी कि उसने उनकी ही पत्नी का रूप लेकर उनके साथ में रात को शयन किया था। यह कोई आसान बात नहीं थी। साधक ने सोचा, यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकती है, जिसकी इतनी क्षमता हो कि वो उनके साथ में लेट सके और वैसे ही व्यवहार कर सके जैसा कि उनकी पत्नी उनके साथ करती है। उन्होंने पूरी रात उसके साथ वार्तालाप किया और बिल्कुल वह रूप और स्वरूप उसका वैसा ही था जैसा कि उनकी पत्नी का था। यह बात उनके जीवन के लिए अभी तक की सबसे ज्यादा अविश्वसनीय बात थी। वो समझ चुके थे ये वही शक्ति है जिसने उन्हें चैलेंज किया था। अब किया तो क्या किया जाए। उन्होंने यह बात अपने पिता को भी बता दी। पिता ने कहा कि हो सकता है कि पूर्व जन्म का कोई साथी छूटा रह गया हो और इसी कारण से वो तुम्हारे साथ इस जन्म में भी जुड़ा हो। जैसे ही तुम्हारी पत्नी यहां से गई है, इसीलिए वो तुम्हारे कमरे में आ गई। क्योंकि तुम ये बात भूल चुके थे कि तुम्हारी पत्नी जा चुकी है, इसलिए तुमने सामान्य रूप से उसके साथ व्यवहार किया। साधक के लिए ये बातें किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जैसी थी, क्योंकि आज तक इतना बड़ा अनुभव कभी घटित नहीं हुआ था। इस प्रकार से अब जब तक कि उनकी पत्नी वापस चौथी से अपने घर नहीं आ जाती हैं, तब तक के लिए उस कमरे को बंद करने या फिर उस कमरे में किसी और के सोने की बात कही गई। लेकिन साधक ने कहा, मैं किसी बात से डरता नहीं हूं, और साधक उस कमरे में दोबारा उस रात सो गए। फिर वही मायाजाल दोबारा से रचा गया। फिर वैसे ही रात भर बात करना, गले लगना और उनके साथ में लेटना दोबारा से घटित हुआ था। और यह होश सुबह ही आया। साधक ने दोबारा से वही सब कुछ महसूस किया जो पिछली रात हुआ था। और एक बार फिर से सुबह सुबह पत्नी का फोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे फिर से रात में कोई औरत के मुझे गला दबाने जैसा अनुभव सपने में हुआ और मैं रात को उठ बैठी थी। यह हो क्या रहा है। साधक ये बात भी समझ गया कि यह कहानी कुछ ज्यादा हो रही है, लेकिन अभी भी मेहमान घर में बने हुए थे, इसलिए वह कुछ प्रयोगों को नहीं कर सकते थे। ये बात दोबारा से जब उनके पिता को बताई गई तो पिता ने कहा, ऐसा है कि तुम दूसरे कमरे में सोओगे और इस कमरे में आज से मैं सोऊंगा। क्योंकि वो भी अच्छे खासे तांत्रिक थे, उन्होंने उसी कमरे में सोने का निश्चय किया और आराम से उन्होंने 2-3 रातें वहीं बिताई। और उनका अनुभव था कि उस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमने बताया था। इस प्रकार से 3-4 दिन घटित होने के बाद अब साधक की पत्नी वापस आ चुकी थी। संध्या के वापस आने के साथ ही वो साधक अब तैयारी करने लगे एक लंबे हनीमून टूर की, जो कि उनके जीजाजी और उनकी दीदी के द्वारा पहले से ही प्री प्लान्ड था।
वो टूर था चंडीगढ़ से शिमला मनाली होते हुए अमृतसर से वापस होने का। यह कुल 11 दिन का टूर था और यह जैसे ही उनकी पत्नी संध्या वापस आती हैं, उस टूर को आगे बढ़ाने की बात कही गई। रात के समय ट्रेन का समय निर्धारित था जब वह ट्रेन चंडीगढ़ के लिए जानी थी। तो इस प्रकार से वो लोग रात को वहां पहुंचे और वहां से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। अगले दिन दोपहर में चंडीगढ़ वो पहुंचे। वहां से उन्होंने कैब बुक की जो कि उनके पैकेज में शामिल थी और पैकेज वाले जो गाड़ी चलाते हैं भैया, उन्होंने उन्हें घुमाने, ठहराने इत्यादि का पूरा पैकेज लिया था। इस प्रकार से उन्होंने उनको वहां से पिकअप किया और पहली रात सुंदर नगर में बिताई गई, जो कि चंडीगढ़ से थोड़ा पहले ही पड़ता है। चंडीगढ़ के बाद में सुंदर नगर होते हुए वो लोगों को शिमला जाना था। तो सुंदर नगर में रात बिताने के लिए इसलिए किया गया क्योंकि इतनी जल्दी वहां तक पहुंचना संभव नहीं था। इसके बाद फिर वो घूमते हुए सुंदर नगर में एक रात बिताए। वहां से होते हुए फिर अगले दिन वो लोग शिमला के लिए जाने लगे। शिमला पहुंचने से पहले ही एक बड़ा ही विशालकाय मंदिर पड़ता है और उस मंदिर तक वो पहले घाटी में उतर कर गए। वहां से दर्शन और करने के पश्चात फिर वापस वो शिमला पहुंच गए। रात को शिमला में होटल लिया गया। दोनों लोगों के लिए हनीमून के अलग अलग कमरे बुक थे क्योंकि दीदी और जीजाजी लोग भी वहां आए थे। वहां पर जो कमरा बुक किया गया था उस कमरे में रात को अचानक से ही साधक की पत्नी चौंक गई और उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा है जैसे मेरे पीछे कोई लेटा था। यह भी विशेष तरह का ही अनुभव था जो कि उन साधिका महोदय को हुआ था। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन समस्या यह थी कि साधक के पास विशेष तरह की पूजा करने के लिए सही माहौल और समय नहीं उपलब्ध था। उन्होंने उन्हें सात्विक बताया और ये कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नई जगह है इसलिए कभी कभी आदमी को डर लग जाता है। शिमला की ठंडी वाली रात में इस तरह के अनुभव आदमी को हो ही जाते हैं। इस प्रकार से अगले दिन फिर शिमला से मनाली जाने का निर्णय लिया गया। वहां से फिर मनाली कुल्लू होते हुए गए। कुल्लू में उन्होंने रिवर ड्राफ्टिंग की और पानी की लहरों का मजा लिया। उस पर नाव काफी तीव्रता से उछलती कूदती थी। ड्राफ्टिंग में उन्हें काफी अच्छा आनंद आया। ड्राफ्टिंग के बाद ये चीज थोड़ा सा उनको समझ में नहीं थी आई कि ड्राफ्टिंग में कपड़े भी भीग जाते हैं, इसलिए वो अलग से कपड़े लेके नहीं आए थे। इसका खामियाजा ये हुआ कि उनके कपड़े काफी मात्रा में भीग गए थे और चूंकि ये ठंडियों के दिन थे इसलिए काफी ज्यादा सर्दी उन लोगों को लग गई थी। जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था जीजा जी के छोटे बच्चे का, यानी कि साधक के भांजे का। उसके पैर काफी ठंडे हो गए थे और वो अभी मात्र 3 साल का ही रहा होगा। इसी कारण से उसको लेकर सभी लोग ज्यादा परेशान थे। इस प्रकार से उन्होंने वहां पर रिवर ड्राफ्टिंग की और नदी की लहरों का आनंद लिया। उसको करने के बाद में फिर वो आगे बढ़े और मनाली की तरफ जाने लगे। मनाली में 2-3 दिन पहले ही बर्फ गिरी थी, लेकिन इस समय का माहौल काफी अच्छा था। उनको जो होटल मिला था
वो होटल काफी सुंदर और अच्छा था, हालांकि वो मनाली से थोड़ा दूरी पर स्थित था। पीछे की साइड में सेब के बागान थे जो पूरी तरह से सूख चुके थे, सिर्फ पेड़ों पे पत्तियां और सूखी सूखी डालियां थीं। इससे कुछ ही महीने पहले वहां सेब निकाले गए थे, इसलिए साधक और उनके परिवार के लोग सेब को नहीं देख पाए पेड़ों के ऊपर। इस प्रकार से उन्होंने वहां पर भी रात्रि व्यतीत की, पर बार बार साधिका डर जाती थी और उन्हें लगता था कि जैसे उनके साथ में कोई स्त्री रहती है। लेकिन समय था घूमने का, इसलिए इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद में फिर मनाली में इन्होंने कई जगह घूमने का सोचा और उसमें उन्होंने एक जगह पर घोड़ों की सवारी की और वहां पर भी उन्हें काफी ज्यादा आनंद आया। उनके जीजाजी तो इतनी तेजी से घोड़े दौड़ा रहे थे कि उन्हें जोर जोर से माता के मंत्रों का उच्चारण करना पड़ा, क्योंकि घोड़े बहुत ही तेजी से कभी कभी दौड़ने लगते हैं और उस स्थान पर जाने के लिए घोड़ों की ही सवारी होती थी। लेकिन बगल में ही नीचे बड़ी बड़ी खाइयां होती थी, जिसके कारण से मन में एक डर सा लगा रहता था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। उस स्थान पर ज्यादातर घोड़ों के द्वारा ही सवारी की जाती थी और इसी तरह के एडवेंचरस प्लेसेस मनाली में बनाए गए थे। तो शिमला मनाली के जो जितना भी क्षेत्र है वहां पर इसी तरह एडवेंचर्स के काफी सारे प्रोग्राम होते हैं। उसके बाद फिर वो वहां से घूम के शाम को याक वगैरह पर बैठ करके आ गए और उसके बाद फिर से उन्होंने वहां पर कई सारे खेलों का भी मजा लिया, जिसमें याक की सवारी, उसके बाद में फिर रोपवे के माध्यम से इधर उधर जाना और कहीं अपने शरीर को बांधकर लटका देना और काफी लंबी दूरी तक खींचते हुए चले जाना वगैरह इत्यादि चीजें शामिल थी। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से एडवेंचर में चल रही थी। लेकिन इसी के साथ में हर वक्त साधक को किसी शक्ति के होने का आभास उन्हें और साथ ही साथ उनकी पत्नी को होता रहता था। आखिर यह शक्ति कौन थी और यह साथ में क्यों चल रही थी? इसका राज और पर्दाफाश कैसे होगा, यह सोचने वाली बात थी। इसके बाद में फिर वो अपने शिमला मनाली और कुल्लू वाले टूर से वापस आ गए और वहां से उन्होंने ट्रेन की सहायता से अमृतसर की यात्रा की। अमृतसर पहुंचने पर उन्हें स्वर्ण मंदिर घूमे और स्वर्ण मंदिर में उन्होंने मत्था टेका। इसके बाद में वहां के कुलचे खाए। कुलचे खाने के बाद में रात के समय में वहां से उनकी ट्रेन थी जो उनके घर वापसी की थी। लेकिन वहां के कुलचे पूरी तरह से सभी को पचे नहीं, खासतौर से साधक महोदय और उनके परिवार के लोगों को, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब हुई थी। और इस प्रकार से वो अपना टूर करके घर वापस आ गए। इन 11 दिनों के टूर में, जो कि नवंबर 31 से लेकर दिसंबर 10 तक का था, 2019 में कंप्लीट किया गया था। जब वो लोग घर आ गए तो अचानक से एक रात साधिका सोई हुई थी। तभी उन्हें लगा कि एक उनके पति ने उनके कंधे पर हाथ रखा है और इसीलिए उन्होंने अपने कंधे पर जब हाथ रख के देखा तो फिर कुछ भी नहीं था। अचानक से वो इस बात से बहुत चौंक गई और उठ बैठी।
आखिर उनके कंधे पर किसने हाथ रखा था और ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी जानेंगे अगले भाग में। तो अगर आपको ये कहानी और सच्चा अनुभव पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।